नमस्ते। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये वक्त क्या है। वक्त का वजूद हमारे बिना क्या है। हम एक वक्त में कुछ कर रहे होते हैं और उससे हम वक्त को परिभाषित करते हैं, नहीं तो वह भी स्पेस की तरह सूना सूना ही है। तो जब हम किसी जानी पहचानी जगह से दूर आ जाते हैं और फिर वर्षों बाद जब वापस जाते हैं तो उस वक्त में बहुत कुछ हो रहा होता है और हमें अपनी अनुपस्थिति में हो रहे जो परिवर्तन हैं उनको फिर से समझकर अपनी नई जिंदगी शुरू करनी होती है। तो लावण्य के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। 5-6 साल बाद वो वापस आ रही है और यह वह समय था भारत में जब कंप्यूटर्स आ रहे थे और लड़कियां अब कंप्यूटर सीख रही थी। उनके पास नौकरी करने की नई अपॉर्चुनिटीज आ रही थी। तो ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आर्थिक आत्मनिर्भरता है, शायद ये सभी आत्मनिर्भरताओं की नींव होती है। उसके बिना सब डामाडोल हो जाता है। और जब एक बार वो आत्मनिर्भरता स्त्री के पास आ जाती है तो स्त्री की शक्ति को रोकना, उसको चैलेंज करना बहुत कठिन है। तो देखते हैं आगे लावण्य क्या कर रही है। दुबई हवाई अड्डे पर लावण्या ने भारतीय सलवार कुर्ता पहन लिया जो लता उसके लिए अमेरिका आते हुए लेकर आई थी। बाकी उसके सारे कपड़े अमेरिकन थे। घर वालों को उसे उन वस्त्रों में देखकर धक्का न लगे इसलिए उसने बदल लिए थे। माँ, पिताजी, लारा, लीना और लारा का मंगेतर रजत उसे इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर लेने आए थे। उसकी पहली नजर माँ पिताजी पर पड़ी। उनके चेहरे प्रसन्नता से दमक रहे थे। फिर लारा और लीना को देखा। उसका पहला आश्चर्य उनकी वेशभूषा थी। दोनों ने जीन्स पहन रखी थी। रजत उसे ऐसे मिला जैसे सदा से जानता रहा हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हीं के परिवार का हिस्सा हो। और ये देखकर बहुत हैरानी हुई क्योंकि अब तक के दामाद उनसे दूरी बनाए रखते थे। लारा उससे खुलकर बातें कर रही थी और पिताजी को ये बहुत सामान्य लग रहा था। बाहर आए तो लारा की सेकेंड हैंड फिएट गाड़ी खड़ी थी। रजत भी अपनी गाड़ी लेकर आया हुआ था। माँ पिताजी रजत की गाड़ी में बैठ गए और लारा अपनी गाड़ी बड़े आत्मविश्वास के साथ चला रही थी। लावण्य समझ गई कि हाईवे पर इस तरह गाड़ी चलाना लारा के लिए सामान्य था। माँ हमेशा की तरह शांत, सोच समझकर बोलने वाली थी, पर ये नए आराम उनके लिए नए नहीं थे। वे रजत से बड़े सहज तरीके से बात कर रही थी, जबकि बाकी दामादों को आसमान पर बिठाए रहती थी। लारा ने कहा, ये कार मैंने माँ पिताजी के लिए किश्तों पर खरीदी है। तो पिताजी कार चलाते हैं? हाँ, पर बहुत कम। लीना ही ज्यादा चलाती है। रजत अच्छा लड़का लग रहा है। लावण्या ने कहा। बिल्कुल, मैं तो लारा से यही कह रही हूँ कि अगर तुझे नहीं चाहिए तो मुझे दे दे। हाय क्या लड़का है यार। इस तरह की भाषा, इस तरह का खुलापन लावण्या को नया लग रहा था। अब तक उनके परिवारों में इस तरह की बातों को लेकर छेड़खानी सिर्फ शादी के समय होती थी। बाकी समय ये सब घटियापन समझा जाता था। लारा मुस्कुरा दी। सच में वो है ही बहुत प्यारा। इन 6 वर्षों में दुनिया कितनी बदल गई थी। लावण्या बस हैरान थी। जीवन हर पल बदल रहा होता है क्योंकि हम जीवन जी रहे होते हैं, तो इस धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन को हम देख नहीं पाते। ये सब अब वो समय बीत जाने पर देख पा रही थी। इन 6 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था बदल गई थी। यदि आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री थी तो पूरा विश्व आपको काम देने के लिए तत्पर था। लारा और रजत ने इंजीनियरिंग करने के बाद 1 वर्ष कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी थी। दोनों को कंपनी ने 6 महीने के लिए हॉलैंड भेजा था। वहीं दोस्ती प्यार में बदली थी और उन्होंने भारत आते ही शादी का निर्णय ले लिया था। शादी के बाद उन दोनों को कंपनी अमेरिका 2 साल के लिए भेजने वाली थी। उन दोनों को देखकर लग रहा था ये युवा जोड़ा दुनिया में कहीं भी हो सकता था। उनकी भाषा, वेशभूषा, धन, दुनिया देखने का उत्साह सब अंतर्राष्ट्रीय था। जब माँ पिताजी सो गए
तो रजत ने कहा, चलो छत पर चलते हैं। रजत उनके परिवार में एक नई ताजगी लेकर आया था। पहली बार एक लड़का उनके ग्रुप का हिस्सा था, जिससे उनकी रिश्तेदारी बराबर की थी। जैसे ही छत पर पहुंचे, रजत गाड़ी से बियर निकाल कर ले आया। क्या? लावण्या का मुंह खुला का खुला रह गया। क्यों, तुम नहीं पीती? रजत ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लावण्या ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। क्यों, आपने भी गांधी जी की तरह मां को वचन दिया था? रजत ने लावण्या को छेड़ते हुए कहा। लावण्या हंस दी। एक दो बार वाइन ली है, बियर कभी भी नहीं। सच कहूं तो मुझे इस घर में इस जगह पर लेना ठीक नहीं लग रहा है, जहाँ पर माँ पिताजी अपनी प्रार्थना करते हैं। ओहो, इस चीज को इतना नाटकीय बनाने की जरूरत नहीं है। लारा ने सहज ढंग से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दे दूंगी। लावण्या ने शांत होते हुए कहा। वो एक अद्भुत रात थी। अब एक आधुनिक जवान लड़का उनका मित्र था, परिवार का सदस्य था। दो छोटी बहनें थीं जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण थी, जो जीवन को अपने ढंग से जीना चाहती थी। शेखर, बॉस्टन की ठंड सब पीछे छूट रहे थे। लावण्या अपने घर में अपने अपनों के बीच थी। यहाँ की समस्याएं और आराम सारे जाने पहचाने थे। यहाँ का हर मोड़, हर नुक्कड़ उसका अपना था। उसे अमेरिका पसंद था, पर उसका संतोष यहाँ था। अगले दिन रजत सुबह ही अपने घर दिल्ली चला गया। जाने से पहले उसने अगले दिन तीनों बहनों को दोपहर के खाने के लिए निमंत्रित किया। लावण्या ने देखा लारा के चेहरे पर तनाव उभर आया है। उसके जाने के बाद लावण्या ने लारा से पूछा, क्या हुआ? रजत के पेरेंट्स को ये रिश्ता पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अय्यर हैं, दक्षिण भारत के उच्च कोटि के ब्राह्मण। हम सब उनके लिए अछूत हैं। हे भगवान, पर तुम लोग इतने खुश हो एक दूसरे के साथ? हाँ, हम तो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। माँ पिताजी को ये पता है? हाँ, फिर भी तुझे उससे मिलने दे रहे हैं? वो तो खुश नहीं है, पर कह रहे हैं कि मैं जो भी फैसला करूंगी वो साथ देंगे। लावण्या समझ रही थी कि अब माँ पिताजी की स्वयं के गलत सही की पहचान इतनी बढ़ गई है कि उन्हें समाज की निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोच रही थी, यदि एक बार मनुष्य अपने ढकोसलों से मुक्ति पा जाए तो उसे सही गलत की पहचान स्वयं ही आ जाती है। उसके लिए किसी कॉलेज की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। माँ पिताजी इसका प्रमाण थे और लावण्या को उन पर बहुत गर्व था। नाश्ते के समय माँ ने लावण्या से कहा, लावी, तू अमेरिका रहकर आई है, तुझे दुनिया के तौर तरीके पता है। तू रजत के माँ बाप से बात कर और उन्हें समझा कि लारा बहुत अच्छी लड़की है, वो उनका बहुत ध्यान रखेगी। उनसे कहना, आज हमारे पास कुछ खास नहीं है, पर पाकिस्तान में जमीन जायदाद सब कुछ था। अब मैं कोशिश करूंगी माँ। लावण्या ने गंभीरता से कहा। समय पर वो तीनों तैयार हो गई। उन तीनों ने साड़ी पहनी, बिंदी लगाई ताकि दक्षिण भारतीय जैसे दिख सकें। लीना गाड़ी चला रही थी। वे तीनों चुप थी, एक अजीब सी घबराहट घेरे हुई थी। रजत का घर दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में था, जहां सब कुछ इतना महंगा था कि कुछ वर्ष पूर्व तक वे वहां के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने या वहां से कपड़े सिलवाने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ना इन सड़कों पर घूमने की उनके पास कोई वजह थी। पर 6 वर्षों के अनुभव ने लावण्या को सिखा दिया था, मनुष्य सभी एक से होते हैं, ऊपरी अंतर मात्र छल है। थोड़ा सा कुरेदोगे तो वही डर, वही असुरक्षा का भाव सब में मिलेगा। और जहां तक धन का प्रश्न है, आज लारा भी उतना कमा रही थी जितना रजत। मां ने रजत के परिवार के लिए अपने हाथ से बनाई मिठाई भेजी थी। रास्ते में उन्होंने एक फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट भी खरीद ली थी। रजत का ड्राइंग रूम बड़ी सुरुचिता से सजा था। रजत की मां की बड़ी सी तस्वीर दीवार पर लगी थी, जिसमें वह मंच पर भरतनाट्यम नृत्य कर रही थी। उसके पिता की वीणा
नीचे कालीन पर कोने में रखी थी। बहुत खूबसूरत अलमारी में सुनहरी जिल्द वाली पुस्तकें थी। उत्तर भारतीयों को इस पर गर्व रहता है कि वे आर्यों की संतान है और उनकी भाषा संस्कृत से जन्मी है, परंतु दक्षिण भारतीयों को अपनी द्रविड़ परंपरा से भी बहुत प्रेम होता है। उनके पास गर्व के लिए अपना प्रचुर तमिल साहित्य है और संस्कृत तथा आर्य सभ्यता का प्रबल प्रभाव तो है ही। अय्यर ब्राह्मण अपने वंश की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं, जो रक्त बनकर उनकी धमनियों में बह रहा है। किसी उत्तर भारतीय लड़की को वंश बढ़ाने का उत्तरदायित्व दे वे उस परंपरा पर आघात नहीं कर सकते थे। रजत के माता पिता उन्हें बहुत आदरपूर्वक मिले। उसके पिता किसी बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए एंसिलरी चलाते थे। इतने साल दिल्ली में रहने के बावजूद वे हिंदी ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए बातचीत अंग्रेजी में हुई। उनका उठना बैठना मुख्यतः दिल्ली के तमिल संघ के लोगों के साथ था। लावण्य को लगा उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जो उनको प्रभावित कर सकता है। लारा उनसे पहले भी 2 बार मिल चुकी थी। लावण्य और लीना पहली बार आए थे और वे दोनों बहुत प्रभावित हो रहे थे। खाना उत्तर भारतीय था जो उनके रसोइये ने बनाया था। भोजन के बाद रजत की छोटी जुड़वा बहनों ने नृत्य प्रस्तुत किया। उसके पिता ने वीणा बजाई और अंत में रजत ने गाना सुनाया। धन, संस्कृति, लावण्य का परिवार कहीं भी उनके बराबर नहीं था। रजत के अम्मा अप्पा जानते थे कि उन्हें किस तरह का संबंध चाहिए, जबकि ये लोग अभी अपने रास्ते बना रहे थे। इन्हें कट्टरता नहीं, संप्रेषण चाहिए था, खुलापन चाहिए था। लावण्य को लगा कि यदि उन्हें इनसे संबंध बनाना है तो इन्हें बता देना चाहिए हम क्या हैं। लावण्य ने रजत की मां से कहा, आप सब लोग कितने टैलेंटेड हैं। मैं कलाओं का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन हमें कभी कुछ ऐसा सीखने का या समझने का अवसर ही नहीं मिला। इन सब से जीवन सच में रसमय हो उठता है। मैं चाहती हूँ कि यदि अब भी थोड़ा बहुत सीख सकूं तो बहुत अच्छा हो। बिल्कुल, आप चाहे तो अब भी सीख सकती है। मन में चाह होनी चाहिए। रजत की मां ने कहा। जी, अमेरिका में मैं गई हूँ 1-2 बार संगीत सुनने। कुछ किताबें भी इस सब्जेक्ट पर पढ़ी हैं, लेकिन कुछ खास सीख नहीं पाई। लावण्य ने मुस्कुराकर कहा, संगीत को समझना कठिन नहीं है। उसके पिता ने कहा, आप सुनते रहिए। संगीतकार की आत्मा स्वयं ही उदातीकरण के द्वार खोल देती है। वाह, कितने सुंदर ढंग से आपने अपनी बात रखी है। फिर थोड़ा रुककर लावण्य ने दोबारा कहा, लारा में विकास की बहुत संभावनाएं हैं और ये बात मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। रजत के पिता ने कहा, यहाँ 20 साल रहने के बाद हमें नॉर्थ इंडियन से कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली हमारे बहुत सारे फ्रेंड नॉर्थ इंडियंस हैं। वो हमारे घर आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। बस हमारे रिलेशन यहीं समाप्त हो जाते हैं। आंटी, अंकल। लावण्य ने उसकी माँ की तरफ देखा और फिर पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं आपको यहाँ पर यह विश्वास दिलाने नहीं आई हूँ कि 2 व्यक्तियों का प्यार किसी भी जाति या धर्म से बड़ा होता है। हम सब हिंदू हैं और दूसरों के विचारों का आदर करना हमें आता है। ये सच है कि कुछ हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से भारतीय कला का विकास आपके यहाँ पर ज्यादा हुआ है और हमारे माँ पिताजी को उस तरह की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली जो आपको मिली है। हमारा रहन सहन भी आपकी तुलना में साधारण है, लेकिन यहाँ बात मेरी बहन की है, जिसे मेरे माँ पिताजी ने विनम्रता, क्षमा, हार्डवर्क, अर्ज टू लर्न ये सारे संस्कार दिए हैं और मुझे विश्वास है कि आप जैसे कल्चर्ड लोग इन सब गुणों का मूल्य जानते होंगे। लावण्य के आरंभिक व्यवहार से रजत के अम्मा अप्पा को ये नहीं लगा था कि लावण्य ये बात इतनी दृढ़ता और स्पष्टता से कहेगी। कुछ देर कमरे में शांति बनी रही।
ये सब पर विचार करेंगे। उसकी माँ ने कुछ पल पश्चात धीरे से कहा। रजत उन्हें गाड़ी तक छोड़ने आया। हमारी शादी की डेट पक्की है। इस बीच मैं उन्हें कन्विंस करने का ट्राई करूंगा। अगर मान गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आपके घर आऊंगा और हम शादी कर लेंगे, रजत ने कहा। लावण्या मुस्कुरा दी। उसे आज रजत और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लावण्या ने गाड़ी चलने से पहले कहा। तो क्या रजत का परिवार इन दूरियों को मिटाकर एक नया संबंध स्थापित करेगा? जानने के लिए देखते रहिए लावण्या की अगली कड़ी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।